सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है प्यारे बच्चों। ALP CBT 2 में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के बारे में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं कि आप ALP CBT 2 में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की तैयारी कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर आप ट्रेड में पास नहीं होते हैं तो आपका जो नॉन टेक है उसको चेक ही नहीं किया जाएगा। ट्रेड में फेल है और नॉन टेक में अगर 100 में आप 95 नंबर भी ले आइएगा तो आपको फेल माना जाएगा। तो इसलिए ट्रेड में पास करना निहायती ज़रूरी है। और बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा भी हुआ है कि आप इधर 100 नंबर का जो आपका नॉन टेक है पार्ट ए जिसको आप कहते हैं उसमें आपका 80 नंबर है, ट्रेड में पता चला कि 0.1 से छूट गए और रह गए। तो इसी सब को ध्यान में रखते हुए आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड चूंकि हम 2014 से पढ़ा रहे हैं, लगभग 12 साल से पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा सा मेरा पहले का कंटेंट इतना मोटा था, अब इतना मोटा हुआ, फिर इतना मोटा हुआ, फिर इतना मोटा हुआ। लेकिन अब दोस्त सिर्फ ALP के लिए कैसे पढ़ना है उस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। दोस्त में देखिए, अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 75 क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम में। 75 क्वेश्चन में आपको 35%, अगर हम क्वालिफाइंग के लिए कितना परसेंट मार्क्स लाना है तो 35% मार्क्स लाना है। 35% मतलब कितना क्वेश्चन बनाना है आपको? 27 नंबर लाना है, क्योंकि 75 का 35% है तो मात्र आपको कितना नंबर लाना है? 27 नंबर लाना है। अगर 100 का 35 होता तो 35 नंबर लाना होता, लेकिन 75 का 35% है तो आपको 27 नंबर लाना है। और 27 नंबर में कितना क्वेश्चन बनाना आपके लिए सेफ, अगर आप एकदम 100% सेफ जोन में रहना चाहते हैं 27 नंबर के लिए, तो आपको 45 के आसपास की तैयारी करनी होगी। 5, 7, 8 गलती भी कर देते हैं तब भी आप 100% आपका काम हो जाएगा। तो दोस्त मेरे, अगर निगेटिव की बात करें, बहुत सारे बच्चे कहते हैं निगेटिव है क्या? रेलवे के हर एग्जाम में 1/3 निगेटिव है और 1/3 निगेटिव बहुत खराब होता है। लेकिन फिर भी अगर आप 45 क्वेश्चन की तैयारी करते हैं तो आपका काम हो जाएगा। 75 की कीजिएगा तो फंस जाइएगा। पता चला कि इधर आपका नंबर ज्यादा हो गया, आप पार्ट ए में आपका नंबर कम हो गया। नहीं कीजिएगा तैयारी तब भी दिक्कत है, इधर फेल हो गए, उधर जाके आपका नंबर ज्यादा हो गया तब भी आपको दिक्कत है। दोनों बातें हैं। अगर आप पार्ट ए की अगर बात करें और पार्ट बी की, तो पार्ट ए और पार्ट बी में, पार्ट ए में आप 100 नंबर की तैयारी कीजिए 100%, कुछ भी मत छोड़िए। और पार्ट बी में मात्र आप 75 में 45 की ही तैयारी कीजिए। 75 में आप मात्र 45 की तैयारी कीजिए। अगर दोस्त मेरे यहां पर आप पार्ट बी जो ट्रेड है आपका, पार्ट बी जो ट्रेड है आपका, अगर यहां पर आप 27 नंबर से कम 26 नंबर लाते हैं और यहां 95 नंबर लेके आ जाते हैं, तब भी आपको नौकरी नहीं होना है, क्योंकि 1 नंबर कम है आपका। और अगर यहां आप 65 नंबर लेके आ जाते हैं, 65 नंबर लेके आते हैं और यहां आप 60 नंबर लेके आते हैं, तब भी नौकरी नहीं होना है, क्योंकि दोनों को बैलेंस करके चलना होगा। यहां ज्यादा हो जाएगा ट्रेड में, यहां कम हो जाएगा तब भी नौकरी नहीं होगा। यहां आप फेल कर जाते हो और यहां बहुत ज्यादा लेकर आओगे तब भी नौकरी नहीं होगा। तो बैलेंस तरीके से पढ़ना होगा और मात्र 45 नंबर के लिए पढ़ना है। और आप अगर चैप्टर की बात करोगे दोस्त मेरे, तो ये सारे चैप्टर्स हैं, आप देख लो। ये कंप्लीट इलेक्ट्रिशियन का फॉर्मूला आप ले लो, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल ले लो, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इल्यूमिनेशन, डोमेस्टिक एप्लायंसेस, सेल एंड बैटरी वगैरह वगैरह। अगर यहां से देखोगे तो लगभग 32-33 गो चैप्टर है आपका टोटल जो आपको पढ़ना है। और सबसे मजे की बात क्या है इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये जो 2 चैप्टर्स हैं ना आपके, ये दोनों के दोनों चैप्टर्स आपके पार्ट ए में भी काम आएंगे, पार्ट ए में भी काम आएंगे। ये पार्ट बी का सिलेबस है। इतना सारा चैप्टर पढ़ना है, तो इसमें करना क्या होगा दोस्त मेरे, छांट के आपको चैप्टर पढ़ना होगा। और छांट के उतने पढ़ना, ये पूरा का पूरा 75 होगा हमको, लेकिन इसमें से कुछ चैप्टर को छांट के, मान लो ये चैप्टर काट दिए, ये चैप्टर काट दिए, ये काट दिए, ये काट दिए, ये काट दिए, और कुछ चैप्टर्स को काट देते हैं। मान लो अभी हम रेंडमली मान लो काट दिए, ये काट दिए, ये काट दिए, जो जो अनइंपॉर्टेंट है उसको काट के, और मात्र 45 नंबर का पढ़ना है। दूसरा, आपने डिग्री खरीदा है कहीं से भी, बहुत सारे लोगों ने, 90% लोगों ने खरीदा है, 10% बच्चे सरकारी में क्लासेस वगैरह भी किए होंगे, लेकिन 90% ने डिग्री खरीदा है। तो ये 45 नंबर में ही दिक्कत होता है। ALP का पार्ट ए निकालना, CBT 1 निकालना आसान है, ट्रेड पास करना और मेरिट बनाना ये मुश्किल। हम बार बार कहते हैं 4 अच्छे क्वेश्चन से मेरिट बनते हैं और सही तरीके से पढ़ने से नौकरी लगती है। तो दोस्त मेरे, हमरे कहने का मतलब यह है कि जो 32-33 चैप्टर है, इसमें से आपको सेलेक्टेड चैप्टर्स पढ़ के और 45 नंबर के लिए तैयारी करना चाहिए। आप जिस भी टीचर के पास पढ़ते हैं, आप उनको ये बोलिए कि हमको सर इतना समुद्र नहीं पढ़ाइए, ना तो पता चला इसमें नंबर आ गया 65, उधर मेरा लुढ़क गया। पार्टी
तो दोस्त मेरे कहने का मतलब ये हुआ मात्र 45 नंबर की तैयारी करनी है, 10 निगेटिव होगा तब भी 35 नंबर हुआ, 35 में 10 निगेटिव 3 कटेगा, निगेटिव का 3 तिया 9, तब भी 32 नंबर आएगा और आप 100% सेफ जोन में रहिएगा। यहां से अगर दोस्त मेरे हम आते हैं तो आपको पढ़ना कैसे पड़ेगा, चूंकि आपने कभी नहीं पढ़ा है और कम समय में पढ़ना है, कम समय में आपको पीपीटी के माध्यम से ही पढ़ाया जा सकता है और पीपीटी के माध्यम से ही आपको समझ में भी आएगा। बिना पीपीटी के किसी को जो पहली बार ट्रेड पढ़ रहा है उसको समझ में ही नहीं आएगा। आप कहिएगा कैसे, तो अगर दोस्त मेरे पीपीटी के माध्यम से आप पढ़िएगा तो ये सारी चीजें आपको चलती हुई दिखाई देंगी, तो आपको समझ में आएगा कि ये हो क्या रहा है, एक्चुअल में ये हो क्या रहा है, ये कैसे चल रहा है, ये कैसे चल रहा है, एक्चुअल में कैसे फ्लक्स कटता है, कैसे ईएमएफ जनरेट होता है। ये चीजें आप जब जनरेशन देखिएगा तो कैसे बांध से पानी ये आ रहा है, कैसे टरबाइन घूमेगा, कैसे जनरेशन होगा, ये चीजें आप जब एनिमेशन के माध्यम से पीपीटी के माध्यम से देखिएगा तभी आपका काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। और लिखा लिखा के अगर हम ही पढ़ाने लगेंगे दोस्त मेरे 1.5-2 साल में नहीं होगा। लेकिन अगर वही आप धीरे धीरे पीपीटी के माध्यम से वर्किंग को समझ के पढ़ते हैं तो आपका काम होगा। रट रट के पढ़िएगा तो आपका काम कभी नहीं होगा। और जब आप चीजों को समझिएगा कि ये बांध है, बांध में पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदलेगा, फिर टरबाइन पे जाएगा, टरबाइन घूमेगा तो ये यांत्रिक ऊर्जा जनरेट करेगा, यांत्रिक ऊर्जा फिर जनरेटर को घुमाएगा, जनरेटर घुमाएगा, बिजली पैदा होगा, तो ये चला जाएगा। तो इस टाइप से आपको अच्छे तरीके से पढ़ना होगा और मात्र 75 का नहीं 45 की ही तैयारी करनी होगी। जो भी टीचर से आप पढ़ते हैं उनको बोलिए कि सर सेलेक्टेड हमको पढ़ा दीजिए, हमारा काम हो जाए। हम जरूरी नहीं कि आप हमसे पढ़िए, हम पढ़ाएंगे तो हम सेलेक्टेड पढ़ाने की कोशिश करेंगे। किसी से भी पढ़िए, सारे टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, आप कहीं पर भी जाकर पढ़ सकते हैं। हमसे अगर आप पढ़िएगा तो जुगाड़ से तैयारी किया जाए तो कम पढ़कर काम हो जाएगा, बहुत कम पढ़ के भी काम हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको जुगाड़ से पढ़ना होगा, दैट इज जुगाड़ टेक्नोलॉजी। हमारे पास अगर आप बैच की बात कीजिएगा तो हमारा बैच एक इंट्रो क्लास स्टार्ट हो गया है। हमारा बैच आज 2 तारीख है, आपको हमारा बैच मिल जाएगा 3 तारीख से 3/2/2025 से 3/1/2025 से, यार अभी नया ये साल चेंज हुआ है, 3/1/2025 से आपको ये हमारा बैच स्टार्ट मिलेगा और इसकी टाइमिंग हो जाएगी दोस्त मेरे 8 से 9 में, और एकदम सेलेक्टेड उतने पढ़ाएंगे जितना से आपका काम हो जाएगा। या आप किसी भी टीचर के पास पढ़ते हैं तो आप कोशिश कीजिए इसी तरीके से तैयारी करने का, तभी आपका काम होगा। ये CBT 2 पार्ट बी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड आपको 999 रुपए में ये बैच मिलेगा, कंप्लीट सेलेक्टेड उतना ही जितना में आपका काम हो जाए। और अगर आप फुल कोर्स लेना चाहते हो तो 1599 में मिलेगा, लाइव भी रहेगा, VOD भी रहेगा, PDF भी मिलेगा, और PDF उतने मिलेगा जितना से आप पास कर पाओगे। आप ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड करने के बाद आप OTP वगैरह डालिएगा और यहाँ रेलवे ALP CBT 2 वाले सेक्शन में आइएगा तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रीशियन कंप्लीट कोर्स 999 रुपया वाला मिल जाएगा। फुल कोर्स लेना है, होल पढ़ना है तो 1599 रुपया में मिलेगा। कोशिश कीजिए दोस्त मेरे खूब मन लगा के पढ़ने का, और बार बार कह रहे हैं 75 की तैयारी नहीं करनी है, 45 की करनी है। सेलेक्टेड पढ़ना है, वही पढ़ना है जिसका फिक्स क्वेश्चन एवे करेगा, और इसका हम शॉर्ट नोट्स भी आपको क्लास में ही अवेलेबल करवा देंगे अलग अलग चैप्टर्स का, क्योंकि बुक थोड़ा सा मोटा हो जाएगा आपके लिए। और उतना 75 की हम बार बार कर रहे हैं तैयारी नहीं करनी, वर्किंग को समझना और समझ के पढ़ के तभी एग्जाम हॉल में आप जाइएगा, तभी ट्रेड पास होइएगा, नहीं तो पता चला 1 नंबर से मामला सारा सपना टूट गया। तो कहीं भी पढ़िए, 75 में सिर्फ 45 की तैयारी कीजिए। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार।